Assalamu alaikum friends. Welcome to Moon Science Academy. I am Tanveer from Physics Faculty. Students, we had started first chapter of 11th Science Physics, which is measurements. In this chapter, we had covered so many topics such as Introduction to Physics, Fundamental Science, Physical Quantities. There are two types of physical quantities, base quantities as well as derived quantities. After that, we had covered System International of Units. In this system, we had covered base unit, derived unit as well as supplementary units. After that, we had covered scientific notation. Students, in this class, we will discuss conventions for indicating units. कि यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स चैप्टर 1 का ही टॉपिक है हमारा. तो इसका पहला जो मेथड है वो ये है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. कि अगर हम यूनिट को लिख रहे हैं, यूनिट को लिखने में पहला जो इसका असूल ये है कि इसका जो फुल नेम है उसको हम कभी कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्स है, फोर्स का यूनिट कहते हैं हम न्यूटन. तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये और दूसरा ये तरीका. तो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब आप किसी यूनिट को लिख रहे हैं, उसको फुल नेम से लिख रहे हैं, तो उसको हमने स्मॉल लेटर्स के साथ लिखना है. ये हमारा राइट वे है, ये रॉन्ग वे. इसी तरह से और भी एग्जांपल दी जा सकती हैं. जैसे प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, उसको हम इस तरह से लिखेंगे. इसी तरह से पावर का यूनिट होता है वाट. तो वाट को भी हम स्मॉल लेटर्स के जरिए से लिखेंगे. ये राइट वे है यूनिट्स को लिखने के, कि जब हम उनको मुकम्मल तौर पर नेम से लिख रहे हो, फुल नेम से, तो उनको कैपिटल लेटर के साथ शो करना होता है, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं है. इसका दूसरा जो पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि अगर हम यूनिट्स को सिंबल के साथ लिखें तो सिंबॉलिकली लिखते हुए हम उसको कैपिटल लेटर के साथ शो करेंगे. सिंबल ऑफ द यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर. इनिशियल कैपिटल लेटर. फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्स हमने कहा, अगर हमने फुल नेम लिखना है तो उसको यू लिखेंगे. अगर हमने सिंबॉलिकली जाहिर करना है तो सिंपल एन लिख देंगे. मतलब ये न्यूटन, इसका सिंबल हमने इसको लिख दिया. इसके बाद प्रेशर, पास्कल हम पूरा लिखते थे लेकिन यहाँ पर पी ए लिखेंगे. इसी तरह से पावर का हमने वाट पूरा लिखा था लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू लिख देंगे, ये वाट बन जाएगा. इसी तरह से टेम्परेचर का लिख सकते हैं केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन लिख सकते हैं. अगर हमने सिंबॉलिकली जाहिर करना है किसी यूनिट्स को तो उसको हमने कैपिटल लेटर के साथ शो करना है. इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर एसआई यूनिट्स विदाउट एनी स्पेस. कि जब हम प्रीफिक्स लिख रहे हो यूनिट्स के साथ तो उसको हमने उसके बिल्कुल साथ में लिखना है और कोई स्पेस नहीं देनी. फॉर एग्जांपल, अब प्रीफिक्स कौन सी हमारी, प्रीफिक्स में किलो, माइक्रो, मेगा, गैगा, ये सारी क्या हैं, प्रीफिक्स हैं. अगर प्रीफिक्स हमने लिखनी है तो हमने उसको यूनिट्स के साथ ही लिखना है. फॉर एग्जांपल, 1 किलोग्राम में लिखता हूँ किलोग्राम, तो ये किलो को मैं ग्राम के साथ ही लिखूंगा. इसी तरह से सेंटीमीटर लिखता हूँ 3 सेंटीमीटर, तो ये सेंटी जो है ये मीटर के बिल्कुल साथ, किसी स्पेस, मतलब कोई स्पेस नहीं देंगे इसमें. इस तरह से बच्चों और भी लिखा जा सकते हैं, जैसे 4 माइक्रो एम्पेयर. तो ये माइक्रो हमारी क्या है, प्रीफिक्स है. यहाँ पर किलो 10⁻³ ये प्रीफिक्स है. सेंटी 10⁻⁻2 और इससे माइक्रो 10⁻⁻6 ये प्रीफिक्स है हमारी. इनको हमने ऐसा यूनिट्स के बिल्कुल साथ में लिखना है और बिना किसी स्पेस के. प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर ऐसा यूनिट विदाउट एनी स्पेस. तीसरा समझ में आ गया. इसके बाद जो चौथा है उसमें कहा गया कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स रिटन ईच विद 1 स्पेस. अगर हम बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं तो उसको हम एक स्पेस के साथ लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा टॉर्क है, टॉर्क का जब हम ऐसा यूनिट लिखते हैं तो टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर. तो इसको हमने एक स्पेस बीच में छोड़ देनी है. इस तरह से इसको लिखना है. ये हमारा न्यूटन और ये हमारा मीटर. कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट रिटन ईच 1 स्पेस अपार्ट. तो ये हमारा पॉइंट भी कवर हो गया. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है
उसमें क्या गया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। माइक्रोस्कोप क्या, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि हम दो एक जैसे प्रीफिक्सेस को सेम एक साथ नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 माइक्रो, फिर लिख देता हूँ माइक्रो एम्पेयर। तो इस तरह से ये जो मेरा तरीका है ये लिखने का, ये गलत है। हाँ, इसकी जगह पर मैं यूँ लिख सकता हूँ 3, ये देखें माइक्रो, माइक्रो को हम कहते हैं 10⁻⁻⁶। दूसरा भी है तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻12, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 एम्पेयर। और इसको हम क्या लिखते हैं, आप जानते हैं जब आप प्रीफिक्स का टेबल देखेंगे तो 10⁻⁻12 ये किसके बराबर होता है, पीको के। तो इसको लिखेंगे 3, यहाँ पर लिख देते हैं पीको इसकी जगह पर, और ये साथ में एम्पेयर। ए एम्पेयर करंट का ऐसा यूनिट है। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कंपाउंड प्रीफिक्सेस हम नहीं लिख सकते ऐसा यूनिट्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है नंबर सच एज, क्या हमें नंबर दिया गया स्टूडेंट्स, इसको ज़रा देखें 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अगर हमने इसको मीटर में लिखना है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखें 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इस सेंटी को जब हम हटाएंगे 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटी होता है 10⁻⁻2, और ये मीटर में, इसको मजीद हल करेंगे तो 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और ये किस में आ जाएगा, मीटर में। मतलब अगर हमारा कोई नंबर सेंटीमीटर में या बेस यूनिट ना होकर कोई और यूनिट्स में लिखा हुआ है, अगर हम उसको बेस यूनिट में चेंज करेंगे तो हम प्रीफिक्स को खोल भी सकते हैं उसको। नंबर सच एज, इस तरह अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मीटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेथड से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफ मल्टीपल ऑफ द बेस यूनिट रेज टू द पावर अप्लाइज बोथ मल्टीपल। अगर हमारा यूनिट जो है वो उसके ऊपर कोई पावर है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से है, तो ये जो पावर होगी ये हम ना सिर्फ यूनिट पर अप्लाई करेंगे बल्कि प्रीफिक्स पर भी अप्लाई कर देंगे। जैसे अब देखें ये किलो का क्या मतलब है 10⁻3, और ये मीटर स्क्वायर, तो मतलब ये मीटर स्क्वायर हम सिर्फ यूनिट पर अप्लाई ना करके बल्कि इस पर भी अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1 क्रॉस, जब इस पर अप्लाई करेंगे ये पावर तो क्या बन जाएगा 10⁻⁶, और ये मीटर स्क्वायर। मतलब बोथ जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं उन पर हम अप्लाई करेंगे, किलो पर भी और मीटर पर भी, तो ये किलोमीटर स्क्वायर बन जाएगा। बहुत ही आसान है, तो स्क्रीनशॉट लें स्टूडेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है।